बता दें कि विपक्ष द्वारा महिला आरक्षण बिल को समर्थन नहीं देना, बिल को गिरा देना, ये चिराग पासवान को सबसे ज्यादा खटक रहा है और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी को भी सबसे ज्यादा खटक रहा है। इसका सबसे बड़ा दोषी राहुल गांधी को माना जा रहा है। लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि जब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं करा देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्ष ने आज एक बात स्पष्ट कर दी कि इंडिया गठबंधन एंटी वुमेन अलायंस है। आने वाले दिनों में विपक्ष को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हमें प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, आधी आबादी स्वयं इसका विरोध करेगी। जब तक हम महिला आरक्षण को लागू नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह बात कही है और इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा और प्रशंसा भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान की हो रही है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने महिला आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण बड़ा दावा किया है। उनका यह बयान भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और आगामी चुनावों के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक महिला आरक्षण पूरी तरीके से लागू नहीं हो जाता तब तक राजनीति में महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा जिसकी वे असली में हकदार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी और एनडीए सरकार महिलाओं को केवल वोट बैंक नहीं मानती बल्कि उन्हें निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं का हिस्सा बनाना चाहती है। चिराग पासवान ने एक बड़ा स्टैंड लेते हुए भी संकेत दिया कि महिला आरक्षण में पिछड़े और दलित वर्गों की महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। उनका मानना है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ी महिला तक पहुंचना चाहिए, न कि केवल रसूखदार परिवारों की महिलाओं। महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो चुका है, लेकिन इसे लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया अनिवार्य है। चिराग पासवान ने इस पर कहा कि विपक्ष द्वारा देरी पर सवाल उठाए जा रहे सवालों के बीच चिराग ने सरकार का बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि एक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई कानूनी अड़चन न आए। उनका दावा है कि जैसे ही तकनीकी बाधाएं दूर होंगी भारत की संसद और विधानसभाओं की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएंगी। चिराग पासवान का यह दावा असल में विपक्षी दलों के उस विमर्श को काटने की कोशिश है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार आरक्षण लागू करने में देरी कर रही है। चिराग ने इसे एक ऐतिहासिक मिशन बताया है और आश्वस्त किया है कि जब तक यह लागू नहीं होता तब तक महिलाओं की हक की लड़ाई और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। चिराग पासवान अक्सर अपनी रैलियों में कहते हैं कि उनकी पार्टी के टिकट वितरण में भी महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रयास करते हैं ताकि कानून लागू होने से पहले ही एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा सके और सबको लगे कि महिलाओं के लिए ये पार्टी वास्तव में सोचती है और महिलाओं के लिए वास्तव में कुछ करना चाहती है। जिस तरीके से विपक्ष द्वारा इसके ऊपर बार बार प्रहार किया जा रहा है उसमें सबसे बड़े विलेन के रूप में राहुल गांधी को देखा जा रहा है और सभी का यही मानना है। इसके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सभा भी होने की बात कही जा रही है, जहां बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज राहुल गांधी के उस रवैये की आलोचना कर सकते हैं जहां पे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी उनकी आलोचना की है इस आरक्षण को लेकर। खबर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।